Good morning, everyone. Good morning, sir. In last class, in lecture 1 and lecture 2, हमने सर्कल्स में जो पॉइंट डिस्कस किए एक बार उनका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट तो था सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसमें 10th लेवल की प्रॉपर्टीज थी, बट ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी मेन है, इसका यूज कई बार चाहिए नहीं किया हुआ है मेंस ने, कि इफ अ पॉइंट P is lying outside the circle and T is point of contact of tangent and PAB is secant, then PT square is equal to PA into PB. After that, we have discussed equations of circle in various forms: standard circle, center radius form में circle, diametric form of circle, parametric form of circle, and general form of circle. और जनरल फॉर्म में इफ सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो सेंटर एंड रेडियस, देखो तुम लोगों को ध्यान है ना, तो सेंटर इज माइनस g माइनस f एंड रेडियस इज रूट ओवर g square plus f square minus c, provided coefficient of x square and y square are 1. अगर कोई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को हमें सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन दैट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, एंड सेकंड कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ x into y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में x into y का टर्म नहीं आता. वेरियस फॉर्म में इक्वेशंस के बाद अगर हम बात करें पॉइंट एंड सर्कल की, तो कोई भी एक पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में चेक करने के लिए हम पावर ऑफ पॉइंट फाइंड कर लेंगे. पावर ऑफ पॉइंट का मतलब कि सर्कल के एक्सप्रेशन में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पुट करने से एक नंबर बन जाएगा, दैट इज पावर ऑफ दैट पॉइंट. इफ पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव, द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, s1 नेगेटिव इनसाइड द सर्कल, एंड s1 इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल. फिर इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट, एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट की इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस कैसे फाइंड करते हैं. तो ये मेथड एक बार तुम लोग क्विकली सोच लो. पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, तो पॉइंट की सर्कल से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस फाइंड करनी है. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अगर पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करके लाइन बना ली, तो फिर ये लाइन सर्कल को ए और बी पे कट कर रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पी ए एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी. तो डी मिनिमम mod of pc minus r and d maximum is equal to pc plus r. pc is distance between point p and point c. फर्स्ट लेक्चर में तो अपने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, इन पे डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, बट थ्योरेटिकली ये पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि एक लाइन गिवन है और एक सर्कल गिवन है और हमें सर्कल का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है. तो हम ओनली सर्कल के सेंटर का ही रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे, बिकॉज सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए. इस सर्कल का रिफ्लेक्शन भी एक सर्कल ही होगा, इसकी सेंटर का तो रिफ्लेक्शन से फाइंड कर लिया और इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया लाइन एंड सर्कल. लाइन एंड सर्कल के लिए अगेन देखो, तुम लोगों को कोई भी एक लाइन की सर्कल के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन चेक करने का मेथड या कोई भी बताओ. How can we check relative position of line with respect to circle? सर्कल के, अच्छा मैंने इसमें ये भी कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका भी हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे. तो यहाँ पे एक चीज क्या कि स्ट्रेट लाइन में हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट x1 y1 की लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
तो सर्कल का जो सेंटर है उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इस डिस्टेंस को रेडियस से कंपेयर कर लेंगे. इफ p इज लेस देन r देन लाइन इज secant. p is equal to r then line is tangent, and if p is greater than r then line lies outside of the circle. तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बिकम्स p is equal to r. तो यहाँ पे अब डिफरेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि लाइन की इक्वेशन बता दी और सर्कल की इक्वेशन बता दी. क्वेश्चन ने बोला कि इनका लाइन का पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में चेक करो और इफ दिस लाइन इज अ सीकेंट देन फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड. तो पोजीशन चेक करने का मेथड तो ये हो जाएगा. और अगर ये कॉर्ड है, सीकेंट है, तो कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड करने का मेथड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी फाइंड कर लिया ये वाला फॉर्मूला यूज करके. रेडियस ऑलरेडी पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए एम आ जाएगा और ए एम का डबल ए बी हो जाएगा. लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने का मेथड. सेकंड, कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है अगर, तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड. अगर लाइन सर्कल के बाहर लाई कर रही है और हमें लाइन पे लाई करने वाला वो पॉइंट फाइंड करना है जो सर्कल के नियरेस्ट है, तो भी सेम ही मेथड है कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे. ये जो पॉइंट है लेट्स से Q, तो Q point is the point lying on the line which is nearest to the circle. But if line is intersecting the circle और हमें फिर इस सर्कल इस लाइन पे वो पॉइंट फाइंड करना है which is nearest to the circle. अगर इंटरसेक्टिंग है या टेंजेंट है तो हमें नियरेस्ट वाले पॉइंट में इन दोनों पॉइंट को आंसर में देना होगा. अगर टेंजेंट है तो भी हम अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, तो ये वाला पॉइंट नियरेस्ट हो जाएगा. बट अगर सीकेंट है तो फिर जहां पे लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स हमारे आंसर में आएंगे. ठीक है. कोई भी एक लाइन गिवन है 2x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी p इक्वल्स टू r अप्लाई कर लेंगे और p इक्वल टू r से k का आंसर आ जाएगा. इसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशंस डिस्कस की थी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फर्स्ट केस इज पॉइंट फॉर्म. तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन इज t इक्वल टू 0 एंड टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ t we replace x square by xx1 y square by y1. 2x is replaced by x plus x1 and 2y is replaced by y plus y1. कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है और x into y का टर्म सर्कल की इक्वेशन में आता नहीं है. बट दिस पॉइंट इज अगेन वैलिड ओनली व्हेन द पॉइंट x1 y1 is given as point of contact. तो हमें अगर इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए देन वील यूज t इक्वल टू 0. सेकंड, स्लोप फॉर्म में लाइन टेंजेंट की इक्वेशन. तो जो स्टैंडर्ड सर्कल है इसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड c का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आता है p इक्वल टू r वाला फॉर्मूला यूज करके. तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. तो अगर हमें सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में गिवन है तो इसकी भी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर सेम मेथड से आ जाएगी. थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म. अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्कल गिवन है तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट x माइनस x1 टाइम्स कॉस थीटा y माइनस y1 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू r हो जाएगी. और ये x1 y1 सेंटर है, r रेडियस है. हमने फिर नोट में लिखा था कि कोई भी एक गिवन पॉइंट से हम मैक्सिमम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं.
If a point is lying outside the circle, then we can draw exactly two tangents on the circle, one tangent inside the circle, zero tangent. अगर ये tangent के point of contact A और B हैं, then PA distance is equal to PB distance, and this is equal to length of tangent. और जो हमने जब सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद इसका फॉर्मूला रूट ओवर S1 बन गया था. S1 इज पावर ऑफ पॉइंट P. तो ये भी ऑब्वियस है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. तो उस केस में टेंजेंट डिफाइन ही नहीं है कोई. ये जो लाइन है जो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रही है, दिस लाइन ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0. और t हमें जो एक्सप्रेशन लेना है वो पॉइंट p के रेस्पेक्ट में लेना है. तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि इफ पॉइंट p इज लाइंग ऑन द सर्कल, तब तो t इक्वल टू 0 से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी. इफ पॉइंट p इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो t इक्वल टू 0 से हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिलेगी. और पॉइंट p अगर इनसाइड द सर्कल है तो वो वाला केस अपन बाद में डिस्कस करेंगे. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0, पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर. और पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है कि जो लाइंस PA एंड PB हैं, इनकी कंबाइंड इक्वेशन L1 इंटू L2 मल्टीप्लीकेशन इन दोनों इक्वेशंस, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से. तो दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अगर हमने पॉइंट P और पॉइंट C को ज्वाइन किया तो PC लाइन के रेस्पेक्ट में ये डायग्राम कंप्लीटली सिमेट्रिक है. अगर हमने अभी इस एंगल को थीटा बोला तो tan थीटा की वैल्यू R अपॉन L और एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट इज इक्वल टू 2 थीटा. तो अभी हमने जो डायग्राम बना रखा है उसमें इस तरह से सिचुएशन है. यहाँ C, यहाँ P, ये A और ये B. तो अच्छा, एक और चीज कि सर्कल के केस में सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन इज नॉर्मल ऑफ द सर्कल. तो अगर कभी क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द सर्कल विच, और आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक इंफॉर्मेशन तो वो जो क्वेश्चन ने दे रखी है, और एक इंफॉर्मेशन क्या कि लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सिंस ये लाइन AC लाइन नॉर्मल है, PC लाइन टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल राइट एंगल है. इफ दिस इज राइट एंगल तो ट्राइंगल PAC एंड, अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम अगर स्मॉल a L और रेडियस को R एज्यूम कर लें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC या एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू R इंटू L, हाफ इंटू R इंटू L. एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, अगर हमने A और B को ज्वाइन किया तो जो PAB ट्राइंगल बन रहा है, दिस एरिया इज हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा. and triangle PAC area is equal to half R square sin PAC नहीं ABC sin 2 theta. ये वाला जो triangle है, area of this triangle is half R square sin 2 theta, because if this angle is theta, this angle is pi by 2 minus theta. So this whole angle becomes pi minus 2 theta, and sin of pi minus 2 theta is equal to sin 2 theta. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो था कि सिंस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो पॉइंट P एंड C पॉइंट को सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स लेके जो सर्कल बनेगा, दैट सर्कल विल डेफिनेटली पास थ्रू पॉइंट A एंड B. तो ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा. तो अगर क्वेश्चन हमसे ट्राइंगल, मतलब कि ये तीनों चारों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, इनमें से किसी भी ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन पूछे, तो वही इक्वेशन हो जाएगी जिसका डायमीटर PC है. और डायमीटर में दोनों एंड पॉइंट P और C के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन को पता है तो डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा. यहाँ तक के पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए. तो एक बार तुम लोग बताओ, कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ अभी तक जो हमने सर्कल चैप्टर में डिस्कस किया है?
Sir, no doubt. Okay. यहाँ पे अब पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए उनका भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 एट पॉइंट, इसको हम +5 कर लेते हैं। तो y को 0 लिया तो x आ रहा है x माइनस 1, x माइनस 5x+1। सॉल्व करो और आंसर बताओ। एट पॉइंट लिखा हुआ है तो अपन डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंस गिवन है तो t इक्वल्स टू 0 यूज कर लेंगे। अगर चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हो, अच्छा यहाँ तो वैसे भी लाइन की इक्वेशन आएगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट सभी लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ। मुझे लगता है तुम में से कुछ लोग तो कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठे हैं कि बस वो वीडियो देखते हैं ओनली। जब तक हम क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें मैथ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस किया, 2x को x+x1, 2y को y+y1 से रिप्लेस किया, और कांस्टेंट को एज इट इज। तो सिंपलीफाई करने के बाद बन रहा है 5x माइनस 2x इज 3x माइनस 3y माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find equation of circle which passes through points
2,3 and -1,1 and line x minus 3y equals to 11 is one diameter of circle। देखो इस इंफॉर्मेशन से सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अप्रोच क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन है पॉइंट से पास कर, मतलब यूज करेंगे तो कर तो सकते हैं बट लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। हम डायरेक्टली सर्कल को जीएफसी की टर्म में एज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सर्कल 2, 3 और -1 से पास कर रहा है, तो 2 इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएंगी। थर्ड इक्वेशन कि इस सर्कल का डायमीटर x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 है, तो इसका मतलब कि सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, तो थर्ड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो हमने कहा फर्स्ट तो ये 2,3 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन आ जाएगी 4 + 9 + 4g + 6f + c इक्वल टू 0। ऐसे ही -1 से पास कर रहा है, इससे पास कराया तो 1 + 1 - 2g + 2f + c इक्वल टू 0। एंड थर्ड is center which is -g, -f lies on x minus 3y equal to 11, तो -g + 3f equal to 11। तो ये अपने पास नाउ we have 3 equations and 3 variables। तो सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे पास जो आंसर लिखा है वो आंसर है इस केस में x² + y² -7x + 5y -14 इक्वल्स टू 0। ठीक है। Find equation of a circle whose x and y intercepts are 2 and 3 on positive coordinate axis and circle passes through origin। बताओ इस क्वेश्चन का मेथड। और देखो ये क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सोचें तो 30 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, अगर समझ आ जाता है तो। एक मेथड तो वही होगा कि हम इसको जीएफसी की टर्म्स में एज्यूम कर लें, तो जीएफसी में तो अपन को वही 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बना के सॉल्व करना होगा, हो जाएगा उससे सॉल्व। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो बेटर है, कम कैलकुलेशन वाला है। तो वो मेथड क्या है कि अगर हम इसका एक बार डायग्राम ट्राई करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो 2 and 3 यूनिट के इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो यानी कि ये वाला, सिंस दिस इज ओरिजिन, तो दिस पॉइंट बिकम्स 2,0 एंड दिस बिकम्स 0,3। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये समझ आ गया होगा कि दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हमें अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स बताएं तो डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन x - 2 x - 0
प्लस y माइनस 0 y माइनस 3 इक्वल टू 0 से आ जाएगी। तो एग्जाम में टाइम भी बचाना है अपन को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्वेशन लिया कुछ, तो कई बार टाइम बच जाता है। ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ शॉर्ट मेथड लगेगा, बट सर्टेन क्वेश्चंस में हम इस तरह से टाइम बचा सकते हैं। तो इन दिस केस क्या बोला गया कि सिंस सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है एंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वेश्चन ने बता रखा है 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, तो फिर सर्कल का x एक्सिस वाला इंटरसेक्शन पॉइंट 2,0 और y एक्सिस वाला 0,3 बन गया। अब सिंस ट्राइंगल OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O सर्कल पे लाई कर रहा है, तो दैट मींस AB डायमीटर हो गया। AB डायमीटर है तो हमने एंड पॉइंट्स को लेके सर्कल की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3,4 which touches line 5x plus 12y equals to 1। बताओ सर्कल का सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेंटर और रेडियस चाहिए। अब सेंटर तो क्वेश्चन ने खुद नहीं बता रखा है, ओनली रेडियस फाइंड करना बचा। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन ने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस। तो 3,4 से इस लाइन पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15, 48, 1 अपॉन 13, तो ये कितना आ रहा है? 48, 58, 58 और 62/13। 62/13। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल x square plus y square minus 4x minus 6y minus 5 equal to 0, which are perpendicular to line 3x plus 4y plus 5 equal to 0. Find equation of tangents of the circle which are perpendicular to the line. तो यहाँ पे हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन ने हमें सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बता रखी है। गिवन लाइन का स्लोप इज -3/4, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4/3। ठीक है, इसका सेंटर कितना आ रहा है? 2,3 और रेडियस आ रही है 4 + 9, 13, 13 + 5, 8 मिलेगा रूट। ओके, तो सेंटर तो जो सर्कल गिवन था उसका था 2,3 एंड रेडियस इज √18। स्लोप ऑफ गिवन लाइन is equal to -3/4, therefore slope of tangent जो इसके perpendicular है will be equal to 4/3। तो equation will be in slope form, y minus y1 is equal to m times x minus x1 plus minus r
√1 + m²। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी आएगा, तो ये हमारे फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और ये 2 इक्वेशंस हैं प्लस माइनस साइन की वजह से। ठीक है, तो जब भी हमें स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का यूज कर लेंगे। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from point P 5,1 to circle x² + y² minus 6x plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0। ये वाला आंसर तो क्विकली बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Yes, answer is 7. Length of tangent is equal to √s1, and √s1 in this case is 25 plus 1 plus 30 minus 4 minus 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट P 4,5 a pair of tangents is drawn to circle x² plus y² minus 4x minus 2y minus 11 equal to 0, which touches the circle at A and B. Find. First question, equation of line AB. Second question, equation of pair of tangents. Third question, area of triangle PAB. Fourth question, equation of circumcircle of triangle PAB। एक बार देखो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड आता है कि नहीं। डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है, जैसे ए बी कौन सी लाइन है। अदरवाइज बिना डायग्राम के भी समझ आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो पॉइंट P 4,5 है, और जो सर्कल है वो x² plus y² minus 4x minus 2y minus 11 equal to 0 है। -4x minus 2y minus 11। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तो इस तरह से कोई डायग्राम है, और इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन ने ए एंड बी बोल रखा है। हमने अगर सी को सर्कल का सेंटर ले लिया, तो अभी जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था कोई डायग्राम बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन ए बी
is chord of contact. Equation of chord of contact is t equal to 0. तो इसके लिए t equal to 0 अप्लाई कर लेंगे. तो ये हो गया. सिंप्लीफाई करने के बाद 2x प्लस 4y 4 into 2 8 8 plus 5 13 minus 11 नहीं 13 plus 11 24. तो ये तो chord of contact की इक्वेशन आ गई. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन था पेयर ऑफ टेंजेंट which is s1 equal to t square. तो s वाला एक्सप्रेशन तो ये जो सर्कल है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 यही हो जाएगा. s1 ये नंबर पुट करने के बाद जो बनेगा वो आ जाएगा. अगर हम अलग से यहाँ पे फाइंड कर लें s1 क्या आ रहा है तो ये आ रहा है 16 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 11. तो ये हो गया 25 माइनस 21 दैट इज 4. तो s1 की जो वैल्यू है ये 4 आ रही है. और t वाला एक्सप्रेशन हमने अभी सिंपलीफाई किया ही है. t वाला एक्सप्रेशन ये आ रहा है. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि t को सिंपलीफाई करके यूज नहीं करना है. t जो ओरिजिनल आ रहा है ना वही वाला यूज करना है. दैट इज 2x प्लस 4y प्लस 24. तो ये जो इक्वेशन है अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस फॉर्म में गिवन है. या तो इसी फॉर्म में गिवन होगा अदरवाइज सिंपलीफाई करके गिवन होगा. तो दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस PA एंड PB. ये सेकंड पार्ट का आंसर है. थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB पूछा है. उसके लिए पहले हम अगर ये थीटा फाइंड करें तो tan थीटा इज इक्वल टू r/l. सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. और लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ओवर s1 से. तो न्यूमरेटर आ गया 11 15 16 4 2 2. तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है. एरिया है हाफ l स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज हाफ l. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है विच इज 2 एंड साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. समझ आ गया. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो हो गया 2 into 2 into 2 8 upon 5. And fourth question is equation of circumcircle of triangle PAB is equal to circle with PC as diameter. और हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है 4,5. पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पता है 2,1. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x minus 4 x minus 2 प्लस y minus 5 y minus 1 इक्वल टू 0. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है PAB ट्राइंगल का एरिया और सर्कमसर्कल पूछा है. अगर ABC का एरिया और सर्कमसर्कल पूछा तो इसी मेथड से सॉल्व कर लेते. ABC के एरिया में हाफ r स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाता लेकिन सर्कमसर्कल सेम ही आता. ठीक है. अभी कोई डाउट किसी को इस सॉल्यूशन में? Next question. If the length of tangent from point F comma G to circle x square plus y square equal to 4 is 4 times the length
from same point to circle x square plus y square equal to 4x. Find the relation between f and g. एक बार सोचो क्या करना है, फिर बता दूं मैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू रूट ओवर एस। पहले हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4 का रूट। सेकंड सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेकंड सर्कल के लिए मैं S2 लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4f का रूट। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 इज 4 टाइम्स L2। स्क्वायरिंग किया तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 16 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4f। अब सिंप्लीफाई करने का जो भी आएगा वो रिलेशन आ जाएगा, सिंपल सी। क्वेश्चन the tangent to circle x square plus y square is equal to 5 at 1 comma minus 2 also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equal to 0 at point option A minus 2 comma 1, option B minus 3 comma 0, C minus 1 minus 1, and D option is 3 comma minus 1। एक बार सोचो क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। The tangent to the circle, first circle at 1 comma minus 2। तो पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और सिंस एट पॉइंट बोल रखा है तो वो t इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा। ये हो गया x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सर्कल को भूल जाओ, ये लाइन आ गई कि नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू सेकंड सर्कल। और क्वेश्चन है हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने को बोला है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आ जाएगा? सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, foot of perpendicular from center of the circle on the line, center of circle is 4 comma minus 3। तो नेक्स्ट पेज पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लाइन इज x minus 2y minus 5, center is 4 comma minus 3 and line is x minus 2y minus 5। तो ये नंबर आ गया माइनस का 1।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 3,-1, ठीक है। 3,-1 डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थ्योरी वाइज तो जैसे अपन ने काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के वेरिएशंस ही हैं, और वो चीज तभी मजा आता है जब तुम लोग खुद ट्राई करो। अभी तो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ तो मुझे कुछ जम नहीं रहा, तो सभी लोग जिनके पास भी अभी नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, वो नोटबुक और अपना पेन ले लो और क्वेश्चंस को ट्राई करो, और क्लास में पार्टिसिपेट करो चैट बॉक्स के थ्रू या फिर अपना माइक यूज करके कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। चलो कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो सेकंड है, बट फर्स्ट स्टेप कि उसको अप्रोच कैसे करेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो तुम लोग बताना। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus p equal to 0 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus q equals to 0 is equal to, options are root over p minus q, root over q minus p, root over p plus q, and none of these. तो एक बार सोचो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और बताओ। किसी को समझ आया कि कैसे अप्रोच करें? हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, फाइंड S1 एंड S2, बट S1 एंड S2 फाइंड करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए ना, तो वो पॉइंट कैसे आएगा? तो उसके लिए तो मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है रूट ओवर S1। रूट ओवर S1 के लिए हमें एक पॉइंट के पावर का रूट लेना है, तो पॉइंट चाहिए पहले। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एनी पॉइंट है जो फर्स्ट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमने लेट एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट सर्कल बी x1 y1. Since this point is lying on first circle, therefore this will satisfy the equation of first circle. तो उसके लिए तो हमने बोल दिया कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस p will be equal to 0 because satisfy करेगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से सेकंड सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। वो हो जाएगा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस q। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? रूट q माइनस p। सही है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने अंडरलाइन किया है अभी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
a line segment line यूज कर लें, a line through P cuts a given circle at A and B such that PA is equal to 16 and PB is equal to 9. Find length of tangent from P on the circle. इजी क्वेश्चन है, बताओ आंसर। लाइन थ्रू P cuts the circle at A and B. आंसर बोला गया 12। और किसी को आंसर 12 समझ आया? करेक्ट है 12 आंसर। कैसे? हमने हाँ अभी आज भी डिस्कस किया था और फर्स्ट लेक्चर में नोट में लिखा हुआ है कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। करेक्ट। PA is 16 and PB is 9 and PT जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है। If one of the diameters of circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is a chord of circle with a center 2, 1. Then radius of this circle is integer type क्वेश्चन है, तो सोचो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक फिक्स सर्कल गिवन है, ये मान लो फिक्स सर्कल है, इसका एक डायमीटर हमने कोई सा भी डायमीटर ले लिया, मान लो ये वाला डायमीटर ले लिया। दिस डायमीटर इज कॉर्ड ऑफ अ सेकंड सर्कल। तो ये इस रेड वाले सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका सेंटर क्वेश्चन ने 2, 1 पे फिक्स कर रखा है। तो रेड वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है अपन को। तो देखो मेथड ऑफ डायग्राम से समझ आया क्या, और आंसर बताओ। समझ आया क्या करना है कि अगर हम इस कॉर्ड को अगर ए बी बोल दें, सेंटर को सी बोल दें,
तो इस सेंटर से इस लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो हम जनरली एम बोलते हैं मिड पॉइंट, ये एम ये सेंटर ही होगा क्योंकि कॉर्ड का डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो पॉइंट एम इज 1,3। और अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये रेडियस फाइंड कर लेंगे कि ए बी स्क्वायर सॉरी बी सी स्क्वायर आंसर इज 3 यूनिट्स, करेक्ट है। सी और एम दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस लिख लेंगे 2 - 1 यानी कि 1 और 1 - 3 यानी कि 4। ये तो सी और एम के बीच का डिस्टेंस हो गया। एम बी विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 4 8 + 1 9। तो देखो सभी को ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम और डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइन्स थ्रू 2,3 from which the circle x square plus y square is equal to 25 intercepts chords of length 8 units have equations. Option A, y equals to 0. Option B, y equals to 3. Option C, 12x plus 5y is equal to 39. Option D, x plus 5y is equal to 17. तो क्वेश्चन का पहले तो मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। टू लाइंस थ्रू 2,3 की इक्वेशंस बतानी है। इन लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि दीज लाइंस मेक एन कॉर्ड ऑफ 8 यूनिट ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 2,3 वाला पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा होगा, इनसाइड या आउटसाइड मैटर नहीं करता, बट अभी वैसे सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है। तो जैसे ऐसे कोई डायग्राम है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस कॉर्ड की जो लेंथ है ए बी की वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 यूनिट है। और दो कॉर्ड है इस तरह की, तो सेकंड कॉर्ड अब इस तरह की हो सकती है कि इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो भी 8 यूनिट है। तो हमें इन दोनों लाइन की इक्वेशंस बतानी है। वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा इसमें, ये सोचो एक बार। क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है और एक इस वाले पॉइंट को हमने अब अगर P बोल दिया, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 2,3 बोल रखे हैं। पॉइंट P से दो लाइंस पास कर रही है जिनकी इक्वेशन को बतानी है। और क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा कि सिंस वी हैव टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट क्वेश्चन है तो ऑलरेडी बता ही रखा है, तो हमें बस स्लोप रिक्वायर्ड है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द लाइन बी y - 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2। हमें स्लोप चाहिए तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को
एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैं एक बार थोड़ा क्लियरली यहाँ बना दूं कि ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ए बी को हमने 8 यूनिट बोला है, तो ए एम जो है वो 4 यूनिट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस इज 5 यूनिट, तो ओ एम डिस्टेंस 3 यूनिट आ गया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है उस पे सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 3 यूनिट। तो 0,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो दिस बिकम्स 2m - 3 अपॉन रूट ओवर 1 + m स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू 3 यूनिट। स्क्वायरिंग की तो m का जो आंसर है एक तो -12/5 आ गया और एक 0 आ गया, तो यहाँ पुट कर दिया। तो लाइन की इक्वेशंस y = 3 एंड y - 3 इज इक्वल टू -12/5 टाइम्स x - 2, तो ये हो जाएगा ये दोनों आंसर्स, ठीक है। आगे तो चलो कैलकुलेशन है, बट हमने कैलकुलेशन में अप्रोच कैसे किया कि सिंस वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट मींस वी आर रिक्वायर्ड विद पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट तो क्वेश्चन नहीं बता रखा है, to find slope we have taken the equation of line in point slope form, and as per question since length of the chord is 8 unit, therefore length of this segment AM is 4 unit, radius is 5 unit. So by using Pythagoras theorem OM distance is 3 unit. So OM distance is perpendicular distance from center on the chord. तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया, वहां से m में क्वाड्रेटिक बन गई, m के 2 आंसर्स आ गए करस्पॉन्डिंग टू लाइन की इक्वेशन हमारे आंसर में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है कि दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल π/3 एट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सेम एंगल सबटेंड करती है, तो दिस एंगल इज π/3। तो पॉइंट एम का लोकस फाइंड करना है, तो ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। एम वाले पॉइंट का जिसका लोकस चाहिए हमने एच का मान के एज्यूम कर लिया,
इफ एंगल सर्कमफेरेंस पे जो बन रहा है दैट एंगल इज पाई बाय 3, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे, दिस एंगल विल बी 2 पाई बाय 3, डबल ऑफ दैट। ठीक है, इसको हमने 2 पाई बाय 3 बोला, और अगर हमने भी सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो अगेन दिस एंगल इज पाई बाय 3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ समझ आ गया होगा, जिसमें दिस एंगल इज पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू रेडियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम से वी कैन से दैट r cos pi by 3 is equal to p, and p क्या है? p is distance between p is perpendicular, नहीं, m तो पॉइंट अपन को ऑलरेडी पता ही है, तो p is om distance, om distance is root over h square plus k square, p is equal to r cos pi by 3 यूज करेंगे तो ये बन जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। तो लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। मेथड समझ आया कि सिंस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंगल पाई बाय 3 बन रहा है तो सेंटर पे 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। कंप्लीट एंगल 2 पाई बाय 3 है, तो एंगल ए ओ एम जो है वो पाई बाय 3 हो गया। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ एम में कॉस थीटा का यूज कर लिया। ओ एम डिस्टेंस, ओ पता है और एम पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया। ओ ए डिस्टेंस सर्कल की रेडियस के इक्वल है। सोचो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। Locus of a point from which tangents drawn to circle are always perpendicular to each other। तो ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक कोई फिक्स सर्कल और सिंस टेंजेंट्स बोला है तो डेफिनेटली जो पॉइंट होगा जिसका हमें लोकस चाहिए वो सर्कल के बाहर ही लाई कर रहा होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दीज टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हमें पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम ये वाला डायग्राम ही कंप्लीट कर लें तो दिस एंगल बिकम्स पाई बाय 4, this is length of tangent, this is radius, so tan theta which is equal to r by l। तो in this case सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो r की वैल्यू तो a है और लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर s1 से, एंड थीटा इज पाई बाय 4। तो पुट किया तो r इज इक्वल टू l आ गया, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए।
मेथड 2 ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट P है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो सिंस ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये और ये इक्वल टू रेडियस है, तो इसको मैंने अगर ए और बी बोल दिया तो क्वाड्रिलेटरल PBCA इज अ स्क्वायर वेयर AC या CB लेंथ जो है वो इक्वल टू रेडियस है। ठीक है, देयरफॉर PC विल बी √2 टाइम्स रेडियस। स्क्वायर का डायगोनल साइड का √2 टाइम्स होता है। C वाला पॉइंट इज 0,0, तो PC डिस्टेंस हो जाएगा h-0 होल स्क्वायर प्लस k-0 होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। और अब हम इस आगे इस रिजल्ट को यूज करेंगे और इसका हम नाम बोलेंगे कि ये जो आंसर आया है, आंसर एक सर्कल ही आया है। सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिनल सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a² का कंसेंट्रिक सर्कल है। ओरिजिनल सर्कल का रेडियस a है, तो इसका जो लोकस आया है इस सर्कल का जो रेडियस है वो √2a आ रहा है। तो अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे बनता है कि ये अगर गिवन सर्कल है तो इसके सेम सेंटर को यूज करके एक सर्कल बनेगा। दिस इज दिस सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर r है तो इस सर्कल का रेडियस √2r है। और अभी हम इस सर्कल को नाम बोल देंगे दिस इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। बट उससे पहले ये वाला क्वेश्चन तो देखो क्लियर है। मैं इसी उसको नोट कर देता हूँ क्या है। डायरेक्टर सर्कल ये एक जनरल डेफिनेशन है किसी भी कर्व के लिए। लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन टू दैट कर्व। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये तो था कि अगर हमारा जो कर्व है वो सर्कल है तो इस सर्कल पे परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, तो हमने इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड किया था वेयर दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इन केस ऑफ सर्कल s equal to 0 with radius r, equation of director circle is s equal to r square। अगर तुम अभी ऑब्जर्व करो इक्वेशन को तो गिवन सर्कल की इक्वेशन तो ये थी और इसका जो डायरेक्टर सर्कल आया था उसकी इक्वेशन ये आई थी। इस इक्वेशन को हम x² प्लस y² माइनस a² इक्वल टू a² बोल सकते हैं, तो ये हो गया s इक्वल टू r² और सेम सेंटर है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल इज s इक्वल टू r²। और डायग्राम इस तरह से बन जाएगा कि ये गिवन सर्कल है और ये इसका डायरेक्टर सर्कल है।
ये तो रेडियस r है एंड दिस इज √2r। ठीक है, तो परपेंडिकुलर। अच्छा, एक और चीज कि जो डायरेक्टर सर्कल है, वो सर्कल के केस में जो आंसर आता है डायरेक्टर सर्कल का, वो एक सर्कल की इक्वेशन ही आती है। लेकिन जब हम बाद में कोनिक सेक्शन डिस्कस करेंगे तो डायरेक्टर सर्कल नीड नॉट टू बी अ सर्कल, जस्ट इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। बट कोनिक सेक्शन में जब पैराबोला हम पढ़ेंगे तो पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल सॉल्व करने के बाद लोकस जो आता है वो एक लाइन आ जाती है, जबकि एलिप्स एंड हाइपरबोला के केस में अगेन सर्कल ही आता है। तो डायरेक्टर सर्कल मे बी अ लाइन और अ सर्कल डिपेंडिंग अपॉन द कर्व। तो इन केस ऑफ सर्कल इट इज अ सर्कल, और वो सर्कल भी फिक्स सर्कल है कि जो सेंटर है वो सेम है सर्कल का और रेडियस √2 टाइम्स है ओरिजिनल सर्कल की। अब जैसे इस पे तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट lying on the line। अगर हमने लिया सर्कल x² y² इज इक्वल टू 5, तो x² y² इज इक्वल टू 10, 8 लिया तो 16। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ point lying on the line 2x plus 3y equal to 8, from which tangents drawn to circle x² plus y² is equal to 8 are perpendicular to each other। तो क्वेश्चन एक सर्कल बोल रखा है और एक लाइन दे रखी है, और ये मैटर नहीं करता कि ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी तो अपन ने कहीं भी लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो इस तरह से कोई लाइन है, नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। अब हमें इस लाइन पे लाई करने वाले वो पॉइंट्स बताने हैं जिससे गिवन सर्कल पे टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अप्रोच क्या होगा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात तो डायरेक्टर सर्कल में होती है। तो हमने पहले गिवन सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखी, यूज क्या करेंगे भी देख लेंगे, बट डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² plus y² minus 8 equals to 8 s equal to r², दैट इज x² plus y² is equal to 16 हो जाएगी। ठीक है, अब इस डायरेक्टर सर्कल को इस डायग्राम में बनाया तो डायरेक्टर सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, सेम सर्कल का कंसेंट्रिक और रेडियस √2 टाइम्स। तो ये हमने बना लिया डायरेक्टर सर्कल। वी नो दैट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द डायरेक्टर सर्कल, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट, if we draw two tangents from this point then these two tangents will definitely be perpendicular to each other। बट क्वेश्चन ने बोला कि हमें ओनली वही पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें वो पॉइंट रिक्वायर्ड है जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं एंड जो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन ने हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला है।
बिकॉज इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनेंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी एंड ये दोनों पॉइंट्स गिवन लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड intersection point of line 2x plus 3y equals to 8 and circle x square plus y square equals to 16. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा. तो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को रिप्लेस किया तो ये हो गया 8 माइनस 3y अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो ये हो गया तो एक आंसर तो आ गया, बी बोल दिया मान लो 4,0 एंड सेकंड आंसर आ गया -20/13, 48/13. ठीक है, तो सिंस टेंजेंट जो है वो पॉइंट चाहिए था जिससे टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमने कहा कि वो पॉइंट डेफिनेटली डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा. और क्वेश्चन बोल रहा है कि उस पॉइंट को हमें गिवन लाइन पे भी लाई कराना है, तो हमने डायरेक्टर सर्कल और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया. नॉर्मल की बात अपने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो नॉर्मल तो सेंटर से पास करने वाली कोई सी भी एक लाइन है, तो नॉर्मल पे तो कोई टफ क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है. तो देखो अभी तक जो अपन ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं और जो सबसे लास्ट में डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट पढ़ा है, ये समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को? Yes. Now next is equation of chord joining P alpha and Q beta. अब इसका मीनिंग क्या है कि जो सर्कल गिवन है वो स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और पी अल्फा और क्यू बीटा इस सर्कल पे लाई करने वाले पैरामेट्रिक फॉर्म में दो पॉइंट्स हैं जो हम पी थीटा बोलते हैं, तो वो अभी पी अल्फा और पी बीटा हैं. तो पी अल्फा के कोऑर्डिनेट्स अब ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा हो जाएंगी एंड क्यू बीटा के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस बीटा ए साइन बीटा हो जाएंगे. तो हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल पे दो पॉइंट्स बता रखे हैं और हमें इनकी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो 2 पॉइंट फॉर्म, बिकॉज अपन को पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू सिंप्लीफाई करने के बाद बनती है एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2
इक्वल टू ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू। इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू सिंप्लीफाई करने के बाद ये है, और इसमें अब हम नोट करके अगर लिखें तो अब जैसे इस तरह की सिचुएशन है कि ये तो सर्कल है, मान लो ये वाली कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड है जब हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी और क्यू पे टेंजेंट्स ड्रॉ की और उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट लेट से आर है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल पे पॉइंट पी और क्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में बता रखे हैं, यानी कि हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, एंड वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो एक मेथड तो ये होगा कि हम पॉइंट पी पे टेंजेंट टी इक्वल टू 0 से लिख लें, सेम पॉइंट क्यू पे टेंजेंट लिख लें टी इक्वल टू 0 से, और फिर अपन को दो लाइन पी आर और क्यू आर लाइन की इक्वेशंस मिल गई, तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। इस मेथड से आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा बेटर अप्रोच कि अगर हमने पॉइंट आर को x1 y1 ले लिया तो 4 पॉइंट आर पी क्यू लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट आर से जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनके ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू है, तो पी क्यू लाइन बिकम्स कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो टी इक्वल टू 0 होती है वो बन जाएगी अब x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से पी क्यू लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, और ये इक्वेशन हमें पी क्यू लाइन की ऑलरेडी पता है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम लाइन की इक्वेशंस हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हो गई है। एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमने बोला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब फाइनली लिखा तो जो पॉइंट r है उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, a cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट a sin एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos एल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ रहे हैं। तो अपन को कभी भी पॉइंट r का अगर यूज करना है, तो अगर तुम्हें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो मैंने लास्ट में लिखे हैं ये याद रह जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर हम इस वाले मेथड का यूज कर लेंगे, बिकॉज ये मेथड सिंपल सा ही मेथड है। बस यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि डायग्राम क्या बन रहा है। तो पॉइंट r को हमने x1 y1 कंसिडर किया, पॉइंट r से जो टेंजेंट्स बनेंगी उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही p और q हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने बता रखे हैं p अल्फा और q अल्फा के टर्म्स, q बीटा के टर्म्स में। फिर हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखी t इक्वल टू 0 करके, और पी क्यू लाइन की इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, बिकॉज दोनों ही पी क्यू लाइन की इक्वेशन है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू a cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos एल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ गई, ऐसे ही y1 की वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स बन गए। ठीक है, इन पे बेस्ड इक्वेशन अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि फाइंड लोकस ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, फाइंड लोकस ऑफ intersection point of tangents at p alpha and q beta on x square plus y square equal to a square such that alpha minus beta is equal to 2 pi by 3। तो अभी सेम ही डायग्राम है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल है, सर्कल पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे वो टेंजेंट्स हैं,
इन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, और ये वाला पॉइंट पी अल्फा बता रखा है, ये वाला पॉइंट क्यू बीटा बता रखा है। तो जो लास्ट पेज पे लिखा था उसके अकॉर्डिंग, मतलब पूरी कैलकुलेशन वापस से करनी होगी इस क्वेश्चन के लिए, बट सॉल्व करने के बाद पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएंगे। अब कंपेयर किया तो h इज इक्वल टू a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सिंस अल्फा माइनस बीटा इज 2 पाई बाई 3, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2, तो h की वैल्यू आ गई 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सिमिलरली जब k लिखोगे तो वो 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। और लोकस फाइंड करने के लिए हमें पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स अल्फा और बीटा हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायरिंग एंड ऐड कर देंगे, तो विल गेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो लोकस आ गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा को फिक्स कर रखा है तो लोकस सॉल्व करने के बाद एक सर्कल आ रहा है, और ये मेथड है कंप्लीट। अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने बस 2 पाई बाई 3 रिप्लेस किया, और फिर स्क्वायरिंग करके ऐड करने से अल्फा और बीटा एलिमिनेट हो गए। तुम लोगों को बिना पेन चलाए बताना है, वैसे भी कुछ लोग तो चला ही नहीं रहे, बट स्टिल बताना है कि अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में हमें अल्फा प्लस बीटा फिक्स दिया होता तो फिर लोकस क्या आता। लोकस का मतलब क्या आता, का मतलब शेप बताने की, लाइन आता या सर्कल आता। इफ अल्फा प्लस बीटा इज अ कांस्टेंट तो लोकस लाइन की इक्वेशन मिलेगी या एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। अल्फा प्लस बीटा फिक्स होता तो फिर लोकस में आंसर लाइन की इक्वेशन आता या सर्कल की इक्वेशन आता। समझ आएगा किसी को। देखो कैलकुलेशन तो ऐसे ही करते जैसे अपने इस वाले क्वेश्चन में करिए, लेकिन अभी क्या है कि जैसे यहाँ तक का तो पार्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्टेप में अभी न्यूमरेटर तो कोई कांस्टेंट बन जाता और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आता एच में, ऐसे ही के में भी डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आता और न्यूमरेटर एक कांस्टेंट बन जाता। मतलब कि ऐसे कुछ आ गया कि h इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कांस्टेंट का मतलब मैं 5 से रिप्लेस करता हूँ जिससे क्लियर रहे। एंड k इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों से अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाए। इन दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें। h डिवाइडेड बाय k। दोनों इक्वेशंस को सिंपली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो देखो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला टर्म तो कैंसिल हो गया और क्या बन गया h अपॉन के इज इक्वल टू 5/7। तो लोकस एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगा, एक्स वाई में लीनियर रिलेशन मिल रहा है 7x इज इक्वल टू 5y। तो अगर अल्फा माइनस बीटा फिक्स गिवन था तब तो लोकस एक सर्कल आ गया था,
अल्फा प्लस बीटा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो लोकस एक लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कॉर्ड है उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chords of contact of pair of tangents drawn from any point on the line 2x plus y equal to 4 to the circle x square plus y square equal to 1 always pass through a fixed point. Find that point. अब देखो यहाँ पे मतलब वेरिएशंस बहुत हैं क्वेश्चंस के, तो हर एक क्वेश्चन में अपन को स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली समझना है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन है, अगेन वो लाइन कहीं भी लाई करे, सर्कल को कट करे ना करे मैटर नहीं करेगा। तो एक सर्कल फिक्स कर रखा है और एक लाइन फिक्स कर रखी है, फिक्स है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लाइन पे हम अगर किसी भी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करें, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है? द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दैट इज इस पॉइंट से अगर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो लेट्स से दीस टू लाइंस आर टेंजेंट्स, तो इनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। अगर हमने पॉइंट P को यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये रेड वाली जो लाइन है ये इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ऑब्वियसली अगर हम P की पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर दोनों टेंजेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। वो जो दोनों टेंजेंट्स चेंज होंगी तो फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी कुछ अलग लाइन आ जाएगी। तो P की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी अलग अलग लाइंस मिलेंगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि these all lines are always passing through a fixed point. These all lines are always passing through a fixed point and we have to find that point. और ये तो हो गया इस क्वेश्चन का मीनिंग। एक और चीज कि हमने जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि जो भी लाइन L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी होती है, दैट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन में अपन ने डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे इसका भी यूज करेंगे और ये सर्कल का जो क्वेश्चन है इसको अब कैसे शुरू करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि जो लाइन दे रखी है उस लाइन पे हमने कोई सा भी पॉइंट ले लेना है। तो हमने कहा कि सबसे पहली चीज कि लेट द पॉइंट ऑन द लाइन बी। अगर हमने इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ के एज्यूम कर लिया तो y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन से 4 - 2k आ रहा है। तो हमने लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट k, 4 - 2k ले लिया। अब इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो t इक्वल टू 0 से आती है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन kx प्लस 4 - 2k टाइम्स y इक्वल्स टू 1। आगे से मैं समझ आ गया होगा कि इसमें k वाला पार्ट अलग कर लो, विदाउट k वाला पार्ट अलग कर लो। तो 4y - 1 प्लस k टाइम्स x - 2y इक्वल टू 0।
तो ये ऑटोमेटिकली L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वेयर L1 लाइन इज 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 लाइन इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट y कोऑर्डिनेट 1/4 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया। तो फिक्स पॉइंट जो है वो 1/2, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर मेथड है, कंप्लीट मेथड। तो हमने लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ के ले लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी जो इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दैट मींस दिस लाइन जो ऑटोमेटिकली L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ये तो इसका प्रॉपर मेथड है। इसका जो अब वही है कि ये मतलब शॉर्ट अप्रोच कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज ये ओनली इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन का जो प्रॉपर मेथड है वो भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बट स्टिल शॉर्ट अप्रोच क्या है कि जिस फिक्स पॉइंट की क्वेश्चन बात कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट को लेट्स से a, b मान लिया। ठीक है, अगर हम इस a, b के लिए t इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0, और जो लाइन दे रखी है वो है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो a/2 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू 1/4 से a का वैल्यू हाफ और b का वैल्यू 1/4 आ जाता है। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है। इसका अभी हमने कोई लॉजिक डिस्कस नहीं किया है, बट ये मेथड इतना ज्यादा कोई यूजफुल नहीं है, बिकॉज ओनली इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता है। हमें शॉर्ट मेथड जनरली उनके ध्यान रखने चाहिए जिनमें प्रॉपर मेथड लेंदी जा रहा है और जिनका यूज फ्रिक्वेंटली होता है। बट स्टिल प्रॉपर मेथड में हमने L1 प्लस के L2 फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व किया, और शॉर्ट मेथड में हमने क्या किया कि पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है जो रिक्वायर्ड है उसको हमने a, b एज्यूम किया, a, b के लिए t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन लिखा और उसको गिवन लाइन से कंपेयर कर लिया, तो a का वैल्यू हाफ और b का वैल्यू 1/4 आ गया। अच्छा, अगर हमें रिवर्स क्वेश्चन गिवन होता, रिवर्स क्वेश्चन का मतलब इस तरह से कि एक सर्कल गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है, और एक लाइन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन सर्कल को जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उन दो पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी था थोड़ी देर पहले, तो तुम एक बार सोचो कि मेथड क्या है कि हमें अब सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, लाइन की इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, और ये लाइन इस सर्कल को जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उन दो पॉइंट्स पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है। मेथड समझ आया? जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ कि लाइन x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 intersects the circle x square plus y square plus 6x plus 8y plus 9 equal to 0 at a and b. Find intersection point of tangents at a and b.
ऐसी कोई सिचुएशन है कि ये लाइन ए और बी पे कट कर रही है सर्कल को, ए और बी पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमारा मेथड क्या होगा कि हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट पी ए बी लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0। अभी हमने जब पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉर्ड की इक्वेशन डिस्कस की थी तो ये मेथड यूज किया था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी t इक्वल टू 0 से x x1 प्लस y y1 प्लस 3 टाइम्स x प्लस x1 प्लस 4 टाइम्स y प्लस y1 प्लस 9 सिंप्लीफाई किया तो x का कोफिशिएंट आ रहा है x1 प्लस 3 टाइम्स x y1 प्लस 4 टाइम्स y और 3x1 प्लस 4y1 प्लस 9 इक्वल टू 0। और ए बी लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन ने x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 बता रखी है। तो कंपेयर किया तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अभी भी अब यहां तक की बात आ गई। अब हमको इन दोनों से इन तीनों एक्सप्रेशन को जो अपन इक्वेट करेंगे तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 और y1 फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड से तो आ रहा है x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है 5x1 3x1 यानी कि 2x1 माइनस 4y1 15 माइनस 9 कितना हो जाता है 15 माइनस 9 6, ठीक है। इन दोनों को या इसको हमने लिखा तो ये बन गया x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू माइनस 3। डिफरेंस लिया तो y1 इज इक्वल टू 4। तो x1 की वैल्यू 5। कैलकुलेशन सही है क्या? Yes. नहीं, मेरे पास जो आंसर लिखा है वो लिखा है नहीं, ठीक है, ये तो अलग लाइन का आंसर है, ठीक है। 5,4 इसका आंसर आ रहा है। बट चलो, पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर हमें इस टाइप का इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए उसको हमने एज्यूम किया। पॉइंट पी के लिए लाइन ए बी बिकम्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए बी की इक्वेशन एक तो टी इक्वल टू 0 से आ गई और एक इक्वेशन ए बी की क्वेश्चन नहीं बता रखी है। तो फिर हमने दोनों को कंपेयर किया तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 और इस तरह से 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लिया। जो हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा में डिस्कस किया था, देखो ये सेम मेथड यूज कर रखा है यहाँ पे हमने। लेकिन इन दिस केस क्या था, ये जो सर्कल था वो स्टैंडर्ड सर्कल था। स्टैंडर्ड सर्कल में यहाँ पे ओनली x1 आया, यहाँ पे ओनली y1 आया और यहाँ पे ओनली कांस्टेंट आया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x1 एंड y1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन ऑलवेज इतनी ही सिंपल होगी, डायरेक्टली हम कंपेयर करके xy लिख सकते हैं। लेकिन जब भी सर्कल जनरल सर्कल होगा तो फिर यहाँ पे x1 के साथ कांस्टेंट भी आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y1 के साथ कांस्टेंट आ गया, चलो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि अब ओनली कांस्टेंट नहीं आता, यहाँ पे x1 और y1 मिक्स आता है। अगर यहाँ पे ओनली कांस्टेंट आ जाता 9/5 तब तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती। बट सिंस इन दिस केस यहाँ x1 y1 आ रहा है तो इस वजह से हमें अगेन 2 इक्वेशंस बना के फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हमने आज अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। तो एक बार देखो, कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? हमने अगर हम कंसेप्ट वाइज बात करें, आज अपने क्वेश्चंस काफी सारे किए हैं बट कंसेप्ट वाइज देखें तो ओनली 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एंड सेकंड
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। उसके अलावा अपन ने जो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, लास्ट क्लास में थ्योरी ज्यादा पढ़ी थी अपन ने, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं। और हाँ, पहले तो तुम लोग बताओ कि कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट पूछना है तो। ओके,